इस पॉइंट पे तुम वो तापसी वाला पुराना चैप्टर क्यों ओपन कर रही हो? बेबी लिसन टू मी। क्या बेबी? बंद कर अपना बेबी। ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी उस तापसी को लिफ्ट देने की? हाँ, अब फंस गए ना मुसीबत में। और एक चीज याद रखना, अब मुझे कोई नई मुसीबत में फंसने का शौक नहीं, समझे? पागल हो गई हो तुम? तुम्हारा दिमाग पंक्चर हो गया, कुछ भी बोले जा रही हो। अगर आज हम इस मुसीबत में फंसे तो वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? यस, तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुम्ही ने दिया था ना वो शेरू फेरू, जो भी खेरू वो उसका नाम है, उसका कांटेक्ट, और फिर उसने मुझे उस भाड़े के गुंडे से मिलवाया। मैं तो बस किसी तरह ये चाहता था कि किसी तरह वो तापसी की बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी रहे तब तक, जब तक मेरी प्रीता से शादी नहीं हो जाती। पर तुम्हारे इस घटिया कांटेक्ट की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मतलब गलती खुद करता है और पैसे मुझसे मांगता है, उसकी तो। और तुम क्या हो? दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरा रिश्ता ऋषभ के साथ, तुम्हारा रिश्ता प्रीता के साथ, तो पता नहीं तुम्हें कौन सा कीड़ा काटा था कि तापसी को बीच में ले आए। भुगतो। मुझे तो समझ में नहीं था मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम इतने बड़े स्टूपिड क्या? एक शब्द और नहीं। पृथ्वी क्या है और क्या नहीं, ये पृथ्वी को किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी शेर है, शेर। लेकिन तुम हमेशा मेरे ईगो को बहुत हर्ट करती हो। It is not done. You get that? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे तुम लोग आ गए? सृष्टि का वो क्यों नहीं आई? उसको कहाँ छोड़ दिया? ऋषभ नहीं पहुंचा था वहां? हाँ ऋषभ, तू आ गया बेटा? तू आ गया तो सृष्टि क्यों नहीं आई? उसको आने में देर क्यों लग रही है? अब सृष्टि आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पुलिस वालों ने कहा है कि जब तक 24 घंटे इंसान लापता ना हो तो वो लोग मामला दर्ज नहीं कर सकते हैं ना, उसके बाद वो हमारी हेल्प करेंगे। 24 घंटे? दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। दादी आप प्लीज अपने आप को संभालिए। सृष्टि पता नहीं किस हाल में होगी। प्रीता क्या बोल रही हो? दादी को रुलाओगी क्या? मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बहन चाहिए। सभी मुझे मेरी बहन लाके दो। वो लंबी है, अकड़ू है, अड़ियल है, अपनी मर्जी करती है, लेकिन है तो मेरी बहन ना। और उसे कोई उठा कर ले गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैं अपने कौन से कामों में बिजी थी, कौन सी दुनिया में रहती। वो बेचारी ने मुझे फोन भी किया लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। सृष्टि को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। प्रीता जस्ट रिलैक्स। प्रीता सृष्टि को कुछ भी नहीं होगा, मेरा वादा है तुमसे। लेके आओ कैसे मिलेंगे? जो कुछ बोलना जरूरी था वो तो करण ने बोल दिया। अब जो करना बाकी है वो हम दोनों मिलकर करेंगे। मैं बस आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, जो करण ने अभी आपसे वादा किया है ना वो टूटेगा नहीं। सृष्टि किधर भी हो कोई बात, हम उसको ढूंढ कर लाएंगे, हमने प्रॉमिस था। देख बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। देख जानकी, यहाँ जो कुछ हुआ ना वो तेरे सामने हुआ, तुम देखा था ना। जानकी आंटी हमें सृष्टि कहीं भी नहीं मिल रही है। आपने कुछ तो देखा होगा ना, कोई ऐसा सुराग हमें दे दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये हरकत किसकी है। प्लीज हमारी हेल्प करिए, आपने कुछ तो देखा होगा ना। जानकी आंटी मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, अगर आपका जवाब हाँ या ना तो बस आंखें ब्लिंक करके बता दीजिएगा। आपने हम लोग उसको जानते हैं जो यहाँ आया था? सरला आंटी जानती है उसे? जानती है? आंखें ब्लिंक की इन्होंने। करण 99% केसेस में ऐसा ही होता है, कोई अपना जो हमारे बारे में, हमारे घर के बारे में सब कुछ जानता है, ऐसी पकड़ करता है, ऐसी हरकत करता है, पूछते हैं। जानकी आंटी कल रात से सृष्टि आपके साथ थी ना, उसने आपको कुछ तो कहा होगा। कुछ कहा था कि वो डरी हुई है। मुझे लगा कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसने आपसे कुछ कहा था? देखो मुझे लगता है इसको पता है। हाँ। जानकी आंटी सब जानती। ये रसीद, इस पे नील के दस्तखत है, नीली है। वो देखो
कितनी देर से जान की टकटकी लगाए एक ही तरफ देख रही। यहाँ तो ये पड़ी है रसीद, वो जो इसने माता की जागृति की पर्ची, वो नील आया था ना, वो 101 रुपए दिए थे, उसकी रसीद। हे भगवान, जान के आंटी, नील आया था क्या यहाँ पर? नील आया था? Oh my God! जरूर नील का काम है। वो सृष्टि मेरे खाते से लड़ने गई होगी और एक मिनट, ये नील कौन है? कॉर्पोरेटर है वो यहाँ का। हाँ, लेकिन उसका सृष्टि से क्या लेना देना? सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मेरी खातिर से लड़ने गई होगी। लेकिन सृष्टि नील से क्यों लड़ने के लिए गई प्रीता जी? करण, तुम कल मुझे ड्रॉप करने आए थे तो बाइक पे कुछ लोग खड़े थे जो तुम्हारे हॉर्न मारने पर भी हट नहीं रहे थे। उनमें से एक था नील। जब मैं वहां से क्रॉस करी तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तो मैंने उसे सुना दिया। घर आके जब माँ और सृष्टि को ये बात बताई तो सृष्टि बहुत भड़क गई। उसको इतना मना किया, बट आई एम श्योर वो फिर भी उस नील के पास चली गई होगी उसे जवाब देने। हाँ जी सैम, ऋषभ से तेरी कुछ बात हुई क्या? कुछ कॉल आया उसका? नहीं, उनका तो कोई फोन नहीं आया। क्यों, उनका फोन आना था क्या? क्या बात है, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, मुझे लग रहा कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली करण का कॉल आया था, वो कुछ लोकल पुलिस स्टेशन की बात कर रहा था। उस कॉल के बाद ऋषभ उससे मिलने गया है। मुझे टेंशन ना हो, इस चक्कर में मेरे दोनों बेटे मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। मुझे लगा शायद तुम्हारा कॉल उठा लेंगे। एक बार बात करना, कॉल करना। राखी आगे तू जा यहाँ से। अरे राखी जी क्या बात है जी, दोनों में क्या बातें शातें हो रही है, वो भी इस टाइम रात को? नहीं, वो ऐसे ही बस। अच्छा समीर, सुन पुत्र, तूने कहीं पे ऋषभ और करण को देखा है क्या? करण को तो मैंने भेजा था सरला जी को घर छोड़ने, वो तो लौट आया होगा, लेकिन पता नहीं दोनों बच्चे कहीं घर में नजर ही नहीं आ रहे। अरे धर्म पत्नी जी, मैंने भेजा दोनों बच्चों को। अरे पूरा दिन इतनी मेहनत कर रहे थे, पूजा पाठ और पता नहीं क्या क्या। उन दोनों को अपने लिए भी तो वक्त चाहिए ना। मैंने भेजा उनको बाहर, आप टेंशन मत लो, आ जाएंगे। ऐसे कैसे बोल दिया आपने? मतलब कम से कम मुझे बता के जाते कि कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किस वक्त घर वापस आएंगे। समीर, तुझे कुछ बता के गए वो लोग? मैं पता करके आता हूँ ना। I'll just be back, excuse me। अरे लेकिन मेरी हाँ, वो पता ही तो कर रहा है ना। अच्छा सुनिए, आप भी ना छोटे बच्चों की तरह हो गई। वो सृष्टि नहीं है लंबू, हाँ, उसकी तरह बात करते हो। जैसे वो एक बात पे फंस जाती है, जिद पे अड़क जाती है ना, वैसे ही आप कर रहे हो। मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, बच्चे थोड़ी हो। अरे बाबा, बच्चों के बारे में कम सोचो, थोड़ा पति के बारे में भी सोच लिया करो। आओ चलो। अरे आ जाओ ना, मुझे कॉफी पीने का मन है, प्लीज मुझे कॉफी बनाओ। देखो, मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज मेरी रस्सी खोल दो और मुझे जाने दो प्लीज। अगर मैं कोई तिगड़म लगा के यहाँ से निकल गया ना तो देखना तुम लोगों को ना सरकारी दामाद बनाकर छोड़ूंगी मैं। मुझे तुम लोगों के चेहरे याद है, तुम सबके चेहरे याद है मुझे। तुम सबके नाम, गांव, अता पता, बीवी बच्चे, सबका पता निकालूंगी मैं, और वहां जाके तुम लोग के काले करतूतों का डंका पीटूंगी। अरे सारा गांव तुम्हें थू थू करेगा, याद रखना। चुप। अबे तू चुप कर, शर्म आनी चाहिए। 4 लोग लगे मुझे उठा के यहाँ ले आने में। अरे मेरी रस्सी तो खोल दे, फिर मैं तुझे बता दूं कि मैं क्या चीज हूँ। बहुत बोल रही है ना तू, तुझे उठाकर पटक दूंगा। अबे ना मत करके हाथ चला के दिखा मुझे। तमीज से बात कर, हमारी भी कोई इज्जत है, समझी? तुझसे तमीज से बात करूं मैं? तेरी इज्जत है? क्या इज्जत? कभी स्कूल गए हो तुम लोग? नौका पकड़ा आता है तुम लोगों को? पॉज करते रहते हो। कभी भगवान का नाम लिया है तुम लोगों ने? अरे घर से निकलने से पहले माँ के पैर छुए तुम लोगों ने? पैदा होते के साथ गुंडागर्दी किया या कोई नेक काम भी किया है? देख, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? मैं इन सबका हेड हूँ, शेर हूँ, आया समझ में? शेरू तो कुत्तों का नाम होता है यार, लेकिन कुत्ते भी तुम लोगों से ज्यादा शरीफ होते हैं। बंदर और छछुंदर की शक्ल लेके मुझसे डील करना है तुम लोग? भाग यहाँ से। ओए, मैं और नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूँ, तुम संभालो इसको। नहीं सुन सकता तो मत सुन। अरे हम बताते हैं, हम 8वीं पढ़े हैं, इसलिए सोचा गुंडा बन जाऊं, कुछ कमाई हो जाएगी। भैया, अगर आप मेरी रस्सी खोल दोगे ना तो मैं आपको मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा बनाऊंगी, आई प्रॉमिस। सच्ची? मुझे खोलिए ना प्लीज। थैंक यू। क्या कर क्या रहा है तू?
साले तो हमारी टीम में किसकी टीम में? अच्छे वाले भैया प्लीज खोल दो ना, प्लीज प्लीज। क्यों उड़ा रही है? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? घर में झगड़े नहीं होते क्या? इसमें हंसने वाली बात तो नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि तेरे मॉम डैड को लगता है कि तू उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट व्हाट अ जोक। उनको ये आइडिया तक नहीं है कि तू एक अव्वल दर्जे का स्टूपिड है जिसने अपने हाथ के नीचे भाड़े के टट्टू पाल रखे। भाई मैंने आपको बोला था ना, ये लड़की दिमाग की तही कर देगी, बहुत पटर पटर करती है। बहुत बिंदास लगती है ना तू। तुझे पता भी नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, समझी? मुझे ये आइडिया है कि तू मेरे साथ क्या क्या कर सकता है, और एक नामर्द कर भी क्या सकता है। हाथ उठाएगा ना मुझ पे, मारेगा ना, गंदी चीजें करेगा ना मेरे साथ, और एक बार रस्सी खोल के तो देख, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। और अगर दम है ना तो मैदान में अकेले उतरना, ये अपने चूहा छाप गुंडों को लेके मत उतरना, और अगर इनको लेकर साथ उतरना है तो उतर, मैं तुम सबका सामना करूंगी। शेरनी हूँ मैं, शेरनी। ये मत समझना कि मैं उस लड़की की तरह हूँ जिसका तुमने मर्डर किया है। अरे उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि तुम लोग तो नामर्दों से भी गए गुजरे हो। बंद कर, वरना बोलना आगे, क्या वरना? भाई ये भेजा फ्राई कर देगी, आप इसका जल्दी से जल्दी इलाज कर डालो। बहरे हो क्या? कब से दरवाजा खटखटा रहे, खोला क्यों नहीं? अब हट यहाँ से। नील, नील, बाहर निकल। सृष्टि कहाँ है? मैं आ गई हूँ सृष्टि। एक मिनट, मेरे मुंह में पान था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। नील भैया घर पे नहीं है। झूठे, घर पे ही होगा, हम कमरों में चेक करते हैं। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। अरे कहा ना नील भैया घर पे नहीं है। सृष्टि, ये सृष्टि है कौन? सृष्टि किधर है? सृष्टि मेरी छोटी बहन है जिसे आपका बेटा नील घर से जबरदस्ती उठा कर ले गया है। आप बताइए नील कहाँ है? अगर उसने मेरी बहन के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। भैया यहाँ नहीं है। अबे ओ, ये तो मुझे भी पता कि भैया यहाँ नहीं है। तो कहाँ पे पता? अरे भैया दिल्ली में। दिल्ली? हाँ, हफ्ते 10 दिन लगेंगे उसको लौटने में। मैं तेरे से ना एक आराम से पूछ रहा हूँ, नील कब गया है और कैसे गया है? फ्लाइट से गया है, गाड़ी से गया है, बस से गया है, ट्रेन से गया, ऑटो रिक्शा से गया, कैसे गया है? अरे भैया तो कल शाम ही निकल गए थे। और मैडम अगर आपकी बहन की पकड़ आज हुई है ना, तो भैया कल शाम से दिल्ली में है, वो ऐसा नहीं कर सकते, समझे? और अब तुम लोग सब जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरे पति के साथ मेरे घर के अंदर लड़ाई चल रही है और हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ गए फालतू में। जाओ यहाँ से, दूसरे के घर में घुस आए। ऋषभ भैया, कुछ पता चला क्या? अरे कुछ नहीं पता चला यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम आप लोगों को कुछ पता लगा? कुछ पता नहीं लगा। वहाँ जगराते में लोग पूजा में ही बिजी थे, किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई कुछ नहीं बता रहा। पर पिताजी अगर जगराता चल रहा था तो लोग तो वहाँ पे आ जा रहे होंगे ना। सृष्टि ने भी आवाज की होगी तो फिर लोगों ने कैसे नोटिस नहीं किया? आई मीन ये कैसे पॉसिबल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वहाँ अंदर आवाज भी बहुत है, शायद नहीं पता लगा होगा। लेकिन ऋषभ भैया, पता नहीं इस बात का कुछ मतलब निकले या ना निकले, पर जब मैं पंडित जी को घर छोड़ने गया था ना, तब उनके घर के पास से एक वैन गुजरी थी, और वो जो आदमी वैन चला रहा था ना, बड़ा अजीब सा आदमी था। बात पे पे हॉर्न बजा के मेरा दिमाग खराब कर रहा था। फिर मुझे सृष्टि की आवाज आई। वो आवाज ना उसी वैन से आ रही थी। मुझे लगा ये मेरे दिमाग का वहम होगा, सृष्टि वहां क्या करेगी। लेकिन जब आप लोगों ने ये किडनैपिंग की बात करी, तब मुझे यकीन हो गया ये उसी की आवाज थी। सृष्टि वही थी। जब मैं उस आदमी से बात कर रहा था ना, तब उसने मेरी आवाज सुनी होगी और मुझे हेल्प के लिए पुकार रही होगी। मैंने तो उसे सीरियसली भी नहीं लिया और बेचारी मुसीबत में फंस गई। इतना तो मुझे पता है, हो ना हो ये काम तो नील का ही, और वो वैन नील की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुमने सृष्टि की आवाज सुनी थी ना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ आदमी थे वहाँ पे। मैं तो नील को नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है, वहाँ पे था या नहीं, बट आई डोंट नो। अरे नहीं यार, घर वालों ने बताया ना अभी, उसके घर वालों ने कि वो दिल्ली गया हुआ है। हाँ पर करण, हो सकता है उन्होंने हमसे झूठ बोला हो। वो झूठे ही हैं।
एक मिनट, मुझे लगता है इस पान वाले से पूछते हैं। ये रास्ता नील के घर की तरफ जाता है, इसको पता होगा कि यहाँ कुछ हुआ है, मतलब कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी इसके पास। हाँ चलो लेट्स गो लेट्स गो। भैया, आपने मेरी छोटी बहन को देखा है? और नहीं, मेरा मतलब उसका नाम सृष्टि है, वो बहुत लंबी है, 6 फीट होगी, उसके बाल भी लंबे हैं। यहाँ कहीं देखा आपने? भैया क्या आप कॉर्पोरेटर नील को जानते हो? उसके पास सिल्वर रंग की वैन है। अरे उनके पास सिल्वर रंग की क्या, उनके पास तो बहुत सी गाड़ियां हैं, जीप है, मोटरसाइकिल है, कुछ के तो हमें नाम भी नहीं मालूम। क्या तरीका है बोले तो? सारे सवालों के जवाब मैं ही दूं क्या? खुद कुछ सॉर्ट आउट करोगे भी या नहीं मेरे मंदबुद्धि? सच कहती थी सृष्टि, मैं एक नंबर का स्टूपिड इडियट हूँ। मैंने उसकी आवाज सुनी, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरे दिमाग का खेल है। ओह गॉड, उस वक्त वो मेरे इतने पास थी, मैं उसे बचा सकता था। उसने जरूर मेरी आवाज पहचानी होगी और कितनी उम्मीद से मेरा नाम पुकारा होगा कि मैं वहां पर हूँ, मैं कुछ करूंगा। लेकिन नहीं, मैं सच में मंद बुद्धि हूँ। मुझ में इतनी भी अकल नहीं थी कि उसकी आवाज के बारे में सोचूं, उन लोगों का पीछा करूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये सब होने दिया। गॉड प्लीज उसे सेफ रखना, प्लीज गॉड। मैं तुमसे वादा करता हूँ प्रीता, मैं उस नील को बख्शूंगा नहीं। उसने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हारा इतना अपमान किया है, उसका बदला मैं उससे लेकर रहूंगा। आई प्रॉमिस। प्रीता जी, आप प्लीज रोइए मत। मुझे मालूम है ये ऐसा मौका है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं, पर प्लीज कोशिश कीजिए कि आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि हम लोग सृष्टि को सही सलामत ढूंढ लेंगे, और यकीन मानिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आप प्लीज रोइए मत। प्रीता एक बात हो, तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, और उस नील ने एक गंदी हरकत की है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आई प्रॉमिस यू। देख, वैसे भी तो आज मुझे मारने वाला है। मेरे जानने को पूरा हक बनता है कि मुझे कौन मरवा रहा है। मुझे जानना है, उसका नाम बता। अबे क्या अभी मुझे जानना है? बता दूं? थ्योरी क्या है ना, तेरा जो एटीट्यूड है ना, वो थोड़ा खराब है। अगर प्यार से बोलती ना तो शायद मैं सोच लेता बताने का। चलो रे। सॉरी प्लीज प्लीज मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उसका नाम बता दे। देख, आज तो वैसे भी मेरी मौत होने वाली है। मुझे जानने का पूरा हक है कि मेरी मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है। प्लीज मुझे उसका नाम जानना है। मेरी आखिरी विश पूरी कर दे प्लीज। अरे यार शेरू इमोशनल कर दिया इसने मेरे को। मैं सोच रहा हूँ कि बता ही देता हूँ इसको। बताऊं? हाँ प्लीज। क्या नहीं बता सकता रे? तेरा बर्थडे क्या है? अरे इसका बर्थडे कहाँ से होगा? आज तो इसका डेथ डे है। सुन, तेरे को पता भी नहीं, तेरे को मारने के लिए हम लोग को इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, और उसका नाम नहीं बताने के लिए और ज्यादा पैसा मिल रहा है अपने को। लेकिन क्या है ना, तू अच्छी लड़की है यार, अपना मान रखा, अपनी इज्जत रखी तूने, इसलिए मैं सोच रहा हूँ शेरू कि इसको बता ही देता हूँ। बताओ। अरे बोला ना नहीं बता सकता, लेकिन अपना जो दिल है ना, ये कहता है कि तेरे को इतना तो बता ही दूं कि तेरा कोई जानने वाला ही है। हाँ। समीर गाड़ी रोक जल्दी। क्या हुआ ऋषभ भैया? तू देख, ये वही वैन है जिसके बारे में तू बात कर रहा था।
तूने कहा था ना, तूने सृष्टि को देखा था। हाँ, ये वही वैन है क्या? हाँ ऋषभ भैया, I'm 101% श्योर ये वही वैन है। पिताजी, मेरे को लगता है कि सृष्टि इसी वैन में हो सकती है। ये इतना सुनसान इलाका है, यहाँ पर आदमी नहीं दिख रहा है कोई। ऐसा हो सकता है कि सृष्टि यहीं पर हो। बिल्कुल हो सकती है, हो सकता है सृष्टि अंदर ही हो। प्लीज जल्दी चल के चेक करते हैं ना। नहीं, मुझे लगता है जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। I mean, वो सृष्टि को इस वैन में क्यों छोड़कर जाएंगे? कोई बाई चांस देख सकता है ना, राइट? एक काम करो, आप लोग डिसाइड करो कि क्या करना है। मैं तेरा देख के आता हूँ। समीर, जो भी करेगा दिमाग से करना, इधर भी मत दिखाना अपने, ये दुश्मन का इलाका। हाँ, सही गलत का फैसला हो गया। चलो यार अभी। Oh my God, ये तो सृष्टि का ब्रेसलेट है। हाँ, ये उसका है। इसका मतलब सृष्टि यहाँ थी। सृष्टि को यहाँ लेकर। ऐसा टॉप तो सृष्टि के पास भी है। उसी के टॉप से हटाइए। इसका मतलब सृष्टि को जबरदस्ती यहाँ से खींच के लेकर गए। अगर पहले आ जाते तो शायद चले। देखिए यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। इसके आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इधर का रास्ता बंद है। इधर चेक करते हैं, यहाँ पर है। एक मिनट, कोई बैठा है वहां पर, देखो उनको पता होगा। हाँ भाई, मजदूर जैसा लग रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड होंगे। और उनसे जाके पूछते हैं, क्या पता उन्होंने कुछ देखा। एक मिनट, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? बेवकूफ हो यार। I mean, मतलब तुम्हें देख लेते कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, गन्स उनके हाथ में। उनके हाथ में गन्स है। इसका मतलब पिताजी, आप गन्स है उनके पास, आप ऐसे नहीं जा सकते। हम लोग कुछ करेंगे। हम आप 2 मिनट रुकिए। आप हम लोग कुछ करते हैं। हाँ यार, तुम समझते क्यों नहीं यार? हमें ये देखना है कितने आदमी है, कौन कौन पहरा दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की सृष्टि का है यार, वो तो हम बजा लेंगे ना। अबे मजाक है क्या? हाँ, मेरे फैंस है क्या? मेरे साथ सेल्फी लेके छोड़ देंगे सृष्टि को और मेरे गले में फूलों के हार डाल देंगे? कुछ भी नहीं बोल रहा है, ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लानिंग चाहिए थी, प्लानिंग। नहीं, करण एकदम सही कह रहा है। हमें वहाँ पे एंटर करने से पहले एक बार चेक करना पड़ेगा वहाँ पे क्या है। समीर, तू एक काम कर, तू प्रीता जी के साथ जा, मैं करण के साथ जाता। मैं प्रीता के साथ जाऊंगा। हाँ जा, आप जाइए। चल। छोड़ूंगा नहीं है। तुम बच्चों जैसे बातें मत किया कर। तू एकदम शांत हो जा मेरे भाई। अरे कैसे शांत हो जाएगा? वो रो रही है। प्लीज डोंट क्राई यार, तुम्हारे आंसू देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता, मुझे सृष्टि वापस ला के दो।
मैं भी आया। ऋषभ भैया, मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि सृष्टि का है, हमें ये भी पता है कि सारा का सारा काम उस नील का है, फिर हम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हैं? जो तू सोच रहा है ना, वो हम ऑलरेडी सोच चुके हैं और ये बहुत रिस्की है। तेरे को क्या लगता है इन पॉलिटिशियन के कनेक्शन नहीं होते हैं? इतना बड़ा ये देख क्राइम कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, पुलिस के साथ मिले हुए हैं, पुलिस इनको इन्फॉर्मेशन देती है पूरी। लेकिन ऋषभ जी, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि कुछ भी करके सृष्टि को बचाएंगे, उसे बाहर लेकर आएंगे। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा, सृष्टि को हम लोग लेके आएंगे वापस। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी छोटी बहन वहां अंदर है, इतने सारे गुंडों के बीच में, और वो भी मेरी वजह से। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है ऋषभ जी, उसे तो बिल्कुल आदत ही नहीं है। वो किसी मुसीबत में फंस जाती है ना, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे पता है कि मैं उसे बचा लूंगी। बचपन से लेकर आज तक तो उसके सामने उसकी ढाल बनकर खड़ी रही। वो अभी भी यही उम्मीद लगाकर बैठी होगी कि प्रीता दी आएंगी और मुझे यहाँ से बचा कर ले जाएगी। कोई प्लान, लेकिन याद रखना हमारे पास वक्त बहुत कम है। सोचा क्या है? मेरी बहन अंदर है, चलो अंदर चलते हैं, लड़ लेंगे उनसे। लेट्स फेस देम। प्रीता जी, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। उनके पास गन्स हैं, हमारे पास क्या है? वो इतने सारे लोग हैं, हम तो मुकाबला कैसे करें? पॉसिबल नहीं। आप लोग समझते हैं, समझिए प्लीज इस बात को। सुना तुमने? आप ही कुछ बताइए ना ऋषभ जी। हाँ है सोल्यूशन मेरे पास, लेकिन हमारे पास गन्स मिलेंगे? क्या गन्स? ऋषभ जी, आप इसके साथ से हटिए जरा, ये इधर आ जाइए। उसका बुरा असर पड़ रहा है आप पे। आप भी अजीब अजीब सी बातें करने लग गए। समी, तूने प्रूव तो कर दिया तेरे पास दिमाग नहीं है, दिमाग तेरा खाली। चल छोड़, तो तब भी बता दे तेरे पास क्या आइडिया? बोल। आई थिंक करण भाई ठीक कह रहे हैं, क्या इनकी बात मान लेते हैं। हाँ समी, तेरी ट्यूबलाइट तो जल गई। हाँ, तू तो मेरी तरह, तू बहुत स्मार्ट है। So, मिस जिद्दी एंड मिस्टर इंटेलिजेंट, आप लोगों के पास कुछ आइडिया है कि हम लोग अंदर कैसे जाएंगे विदाउट माय आइडिया? अच्छा ठीक है, वो चोर पुलिस वाला जो आइडिया था ना, वो ही अप्लाई करो। जो करना करो, जल्दी चलो अंदर। प्रीता जी, ये अच्छा चलो ठीक है, ओके। आई एम नॉट गोना बी योर जेब कतरा। वो तो मैं तेरा खलनायक भी वो जेब कतरा नहीं था, उसकी भी रेपुटेशन थी। और मैं बनूंगा दबंग इंस्पेक्टर। लेकिन तुम्हारी तो दाढ़ी है, उसकी दाढ़ी थोड़ी थी। हाँ तो क्या हो गया? कुछ ओरिजिनल भी होना चाहिए यार। आई मीन स्टाइल अगर दबंग का है तो क्या हुआ? मैं तो दीप करण दबंग हूं ना। और मैं गब्बर बनूंगा। क्या बनोगे? गब्बर। कौन? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह। एक मिनट, तुम लोग जब मेरी इंसल्ट कर रहे थे, मेरा आइडिया मानने से इनकार कर रहे थे ना, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। वो कॉस्ट्यूम्स नहीं आ रही यहाँ पे, वापस लौट गई। क्या तुम पागल हो क्या? इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों? अरे 2 मिनट लगते हैं ना कोई बात डिस्कस करने में। अरे पूछ तो लेते पहले। अरे अभी बात चल रही है, तूने उठा के कैंसिल कर दिया। हाँ तो इंसल्ट क्यों की मेरी? हाँ, मेरा आइडिया मानने से इनकार कर रहे थे ना, जी मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। हाँ लेकिन मैं फोन करके वापस बुला सकता हूँ, मतलब लेकिन एक शर्त है मेरी, मुझे सॉरी बोलना होगा। समी, तू सॉरी मत बोल, तूने मेरा साथ दिया। अब भाई तू भी रहने दे, कोई बात नहीं, ओके। लेकिन मिस प्रीता अरोड़ा, यू हैव टू से सॉरी, तभी मैं कुछ करूंगा। अरे चल ठीक है, अब जाने देना। छोड़। अच्छा ठीक है, सॉरी। मैंने कुछ भी कैंसिल नहीं किया, कॉस्ट्यूम बस आते ही होंगे, इनफैक्ट पहुंचने वाले होंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।